वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 टफेस्ट शिफ्ट्स के ऊपर कि अभी तक यहाँ पर कौन सी ऐसी शिफ्ट्स हैं जो कि यहाँ पर अभी टफ के अंदर काउंट हो रही है, उनको समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। बाकी इससे पहले हमने एक फॉर्म निकाला था हमारी साइट के ऊपर, जिसके ऊपर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी अपनी शिफ्ट्स के यहाँ पर जितने भी अटेम्प्ट थे वो आपने यहाँ पर डाले थे और रिव्यू भी दिया था अपनी शिफ्ट का कि आपको अपनी शिफ्ट के अंदर यहाँ पर कौन सा सेक्शन यहाँ पे हार्ड लगा, कौन सा सेक्शन यहाँ पर आसान लगा। और उसी के बेसिस के ऊपर ही हमने यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर एंट्रीज थी, उसके बाद हमने ये वाला वीडियो यहाँ पर निकाल रहे हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि लगभग अभी तक आपकी यहाँ पर जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं उनके अंदर यहाँ पर टफ शिफ्ट्स यहाँ पर कौन सी हैं और किन शिफ्ट्स के अंदर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर यहाँ पर ज्यादा नंबर बढ़ने के यहाँ पर चांसेस हैं, उसको समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले और ये देखने से पहले कि यहाँ पर कौन सी यहाँ पर जो शिफ्ट्स हैं वो यहाँ पर टफ थी, तो उससे पहले हम एक बार ये भी समझ लेते हैं कि एसएससी एमटीएस 2024 एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है। तो वही है यहाँ पर जो 2 साल से यहाँ पर फॉलो हो रही है। सेशन 1 जो होता है वो यहाँ पर क्वालिफाइंग होता है, इसके अंदर यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग आती है, वो यहाँ पर आपको से क्वालिफाई करना पड़ता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेशन 1 के अंदर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और जो सेशन 2 होता है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर भी यहाँ पर जो मेरिट है वो यहाँ पर डिसाइड होती है। और उसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 मार्क की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लिखी है यहाँ पर सेशन 2 के अंदर। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 25 और यहाँ पर भी 25, और ओवरऑल ये कितने मार्क्स कैरी करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जीके और इंग्लिश, ये ही यहाँ पर जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो आपकी यहाँ पर जो मेरिट है वो यहाँ पर बनाते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन होता है। बाकी यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग होती है वो आपको यहाँ पर से क्वालिफाई करनी होती है। बाकी काफी लोगों ने यहाँ पर learningera.co.in के ऊपर यहाँ पर सबमिट एसएससी एमटीएस 2024 टायर 1 अटेम्प्ट्स के ऊपर यहाँ पर जाकर अपने यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिव्यू थे वो यहाँ पर डाले। बाकी यहाँ पर अगर अभी तक आपने यहाँ पर नहीं डाले हैं तो आप यहाँ पर साइट के ऊपर जा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर दिए गए लिंक के ऊपर भी आप यहाँ पर जाकर अपनी यहाँ पर जो भी शिफ्ट है उसका यहाँ पर रिव्यू दे सकते हो हमें, ताकि हमें एक आइडिया लगे यहाँ पर पहले ही कि लगभग यहाँ पर कौन सी यहाँ पर जो शिफ्ट है वो यहाँ पर टफ के अंदर यहाँ पर काउंट हो रही है, ताकि उनके अंदर हमें पता चले कि लगभग यहाँ पर जो मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर यहाँ पर बढ़ने के अंदर यहाँ पर उनके ज्यादा चांसेस हैं उन वाली शिफ्ट के अंदर। हो सकता है कि हमने यहाँ पर अभी तक यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम शिफ्ट्स बताएंगे उनसे ज्यादा यहाँ पर कोई शिफ्ट्स हो जो कि यहाँ पर टफ के अंदर यहाँ पर कंसिडर हो रही हो, लेकिन उनके यहाँ पर अभी तक हमें यहाँ पर रिव्यू नहीं मिले हो। तो इस वजह से यहाँ पर आप जल्दी से यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप अपनी अपनी यहाँ पर शिफ्ट्स का यहाँ पर रिव्यू हमें दे सकते हैं। बाकी अभी तक यहाँ पर जितनी भी एंट्री आई है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर कौन सी शिफ्ट्स यहाँ पर टफ के अंदर यहाँ पर काउंट हो रही है अटेम्प्ट के बेसिस के ऊपर। तो या तो आप यहाँ पर learningera.co.in के ऊपर जाकर आपके सामने यहाँ पर जो स्क्रीन होगी वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर चूज करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की यहाँ पर स्क्रीन यहाँ पर ओपन होगी, जिसके अंदर आप यहाँ पर एग्जाम डे, एग्जाम शिफ्ट, जेंडर, यहाँ पर कैटेगरी, और उसके बाद आपके यहाँ पर जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर अटेम्प्ट हैं, जैसे यहाँ पर इंग्लिश के अटेम्प्ट है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैथ्स के अटेम्प्ट है, फिर यहाँ पर रीजनिंग के अटेम्प्ट है, फिर यहाँ पर जीके के अटेम्प्ट है, और ओवरऑल आपको यहाँ पर कैसा यहाँ पर जो पेपर था वो आपको यहाँ पर लगा, ओवरऑल यहाँ पर एग्जाम का यहाँ पर क्या रिव्यू था वो आप अपने यहाँ पर शब्दों के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिव्यू था आपकी शिफ्ट का वो आप हमें यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि हमें यहाँ पर पता चले कि आपकी यहाँ पर जो शिफ्ट थी वो यहाँ पर टफ के अंदर काउंट हो रही थी या नहीं हो रही थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2024 हार्ड शिफ्ट की, यहाँ पर लगभग यहाँ पर कौन सी शिफ्ट यहाँ पर टफ के अंदर यहाँ पर काउंट हो रही है उनको समझते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर अटेम्प्ट के बेसिस पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 अक्टूबर की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट है वो यहाँ पर टफ के अंदर यहाँ पर काउंट हो रही है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें 9 अक्टूबर की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट है वो भी यहाँ पर टफ के अंदर यहाँ पर देखी जा रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 अक्टूबर की यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है वो भी यहाँ पर टफ के अंदर यहाँ पे काउंट हो रही है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो 15 अक्टूबर की यहाँ पर सेकंड शिफ्ट है वो भी यहाँ पर टफ के अंदर काउंट हो रही है। हो सकता है कि आपकी भी यहाँ पर जो शिफ्ट है वो यहाँ पर टफ हो, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर उसके जो रिव्यू हैं वो यहाँ पर नहीं मिले हों, तो आप यहाँ पर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप अपने यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपके अटेम्प्ट थे वो आप हमें यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर, वहां पर जाकर आपके यहाँ पर शिफ्ट का यहाँ पर जो भी रिव्यू था वो आप हमें यहाँ पर लिख कर यहाँ पर बता सकते हैं, ताकि हमें समझ आए कि आपकी शिफ्ट भी यहाँ पर टफ थी या नहीं थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी की शिफ्ट की,
तो यहाँ पर 16 अक्टूबर की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट है वो भी यहाँ पर टफ के अंदर काउंट हो रही है। और अगर हम यहाँ पर बात करें 22 अक्टूबर की यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है वो भी यहाँ पर टफ के अंदर ही यहाँ पर देखी जा रही है। बाकी अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ आए कि यहाँ पर आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पर कैसे बनेगी। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर जो नॉर्मलाइज स्कोर है आपके यहाँ पर जो सेशन 2 के अंदर होंगे उसी के बेसिस के ऊपर ही आपके यहाँ पर जो मेरिट है वो यहाँ पर डिटरमाइन होगी। यहाँ पर ये वाली चीज साफ साफ दे रखी है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अब हम यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर काफी लोगों की एक क्वेरी होती है, काफी लोग हमें यहाँ पर लिखते भी हैं कि यहाँ पर जो हवलदार वाली जो पोस्ट होती है उसके अंदर मान लो पीटी पीएसटी के अंदर यहाँ पर अपीयर होने के लिए यहाँ पर जिन भी लोगों का यहाँ पर नाम आता है तो यहाँ पर काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके अंदर वो फेल हो जाते हैं तो क्या वो एमटीएस के लिए भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे परमानेंटली। तो ऐसा नहीं होता है जनरली। अगर आप यहाँ पर हवलदार के बीटी पीएसटी के अंदर अगर आप यहाँ पर फेल हो भी जाते हो तो भी आप एलिजिबल रहते हो एमटीएस की पोस्ट के लिए। बस आपको उसकी जो फाइनल कट ऑफ होती है वो आपको यहाँ पर पार करनी पड़ती है। बाकी अगर आप हमारे चैनल के साथ यहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो यहाँ पर जुड़ना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए यहाँ पर 20 क्विज़ेस डालते हैं इंग्लिश और जीके की। यहाँ पर हम डेली यहाँ पर 20 क्विज़ेस यहाँ पर अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। दोनों की दोनों यहाँ पर जो क्विज़ेस होती हैं यूट्यूब चैनल की और टेलीग्राम चैनल की, दोनों की अलग होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो। बाकी यहाँ पर यूट्यूब चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑन कर सकते हो ताकि आप यहाँ पर जो डेली यहाँ पर जो 20 क्विज डालते हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का एक वीडियो निकाला था, लेकिन वो यहाँ पर एक रफ आइडिया है कि अभी तक यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर एक नॉर्मलाइज कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपके एग्जाम हो जाएंगे और यहाँ पर आंसर की आएगी तो उसके बाद यहाँ पर और क्लियर आइडिया हो जाएगा और लगभग यहाँ पर हम एक एक्यूरेट एनालिसिस के ऊपर यहाँ पर आ पाएंगे। बाकी अभी के लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हो अगर अभी तक आपने यहाँ पर चैनल के ऊपर नहीं देखा है तो। बाकी अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। और ज़रूर से आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर दिए गए लिंक के ऊपर जाकर आप अपनी यहाँ पर जो शिफ्ट है उसका यहाँ पर रिव्यू दे सकते हैं ताकि हमें यहाँ पर पता चले कि आपकी शिफ्ट यहाँ पर हार्ड थी या मॉडरेट थी या यहाँ पर आसान थी, ताकि हमें एक पूरा यहाँ पर क्लियर आइडिया यहाँ पर मिल पाए। बाकी आप यहाँ पर हमें इस चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके। साथ ही साथ आप यहाँ पर हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।